अभी मैं आपको आज की सूत्रराज क्रांति के मुख्य अतिथि माननीय राजकुमार सैनी जी को आमंत्रित करना चाहूँगा। वो आए अपनी बात रखें। माननीय राजकुमार सैनी जी, पूर्व सांसद लोकसभा कुरुक्षेत्र। चौधरी राजकुमार सैनी जिंदाबाद, चौधरी राजकुमार सैनी जिंदाबाद। धन्यवाद। मित्रों, सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे वक्ता हैं उन सभी से हाथ जोड़ के विनती है। कुछ लोग बाहर खड़े हैं, हवा फांकने गए हैं। जो इधर खड़े हैं हमारी सिक्योरिटी वाले, जो लोग बाहर खड़े हैं पेड़ों के नीचे, उनको सबको बुला के लाओ। नहीं बुला के लाओ, आप जाओ एक बार, उनको जल्दी से बुला के लाओ। दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जो मंच से हम बोल रहे हैं, क्या हॉल के डिस्टर्बेंस से आपको आवाज़ समझ में आ रही है? जो मैं बोल रहा हूँ आवाज़ ठीक से समझ में आ रही है? ठीक आ रही है ना? धन्यवाद। देखिए, आज मंच पे भाई आप इंटरप्शन नहीं करेंगे। आप जो भाई यहाँ पर खड़े हैं, मेरी आपसे विनती है कि बैठ जाएं। आप बैठ जाएं। जो सिक्योरिटी से जुड़े हुए भाई हैं वो भी सुनेंगे। मंच पे भाई वामन मेश्राम जी हमारे बीच में भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और इस सभा में हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी वामन मेश्राम जी की पल्ली साइड में बैठे हैं हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश पांचाल जी, और इस साइड में बैठे हैं प्रधान जी राजेंद्र तंवर जी प्रजापति, और हमारी पार्टी के महामंत्री कुशवाहा साहब सुरेंद्र जी। और इस महफिल में बहुत सारे जिलाध्यक्ष और बहुत सारे हल्का अध्यक्ष और बहुत सारे उस तपिश से जुड़े हुए लोग बैठे हैं। जो कैथल के अंदर प्रोग्राम कल हुआ, चैलेंज दिया गया कि हम आपको वहां तक पहुंचने ही नहीं देंगे, महेंद्रगढ़ की सभा हम नहीं होने देंगे। उस चैलेंज को हमारी टीम ने स्वीकार किया। जो बच्चे आज हमारी प्रोटेक्शन के लिए आए, जरा एक बार आप भी देख लें। ये बच्चे आपके एक बार खड़े हो जाएं। वो जो बच्चे इस प्रोटेक्शन के लिए आए थे, जो लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के सिपाही, एक बार खड़े होकर के दर्शन दें सबको। जो लोग यहाँ पर लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के तहसीलदार साहब, वो जो लोग सारे आए खड़े, ये सारे वो सिपाही हैं। इधर से जो सारे सिपाही बैठे, ये वो सिपाही हैं जो सोनीपत से कैथल से चल करके आपके बीच में आए। इसमें महेंद्रगढ़ के बीच में पहुंचाने की जिम्मेवारी वामन मेश्राम जी की, और हमें साथ में लेकर के आज के इस प्रोग्राम के लिए इनका जज्बा, इन सब भाइयों को मैं सलाम करता हूं, इन सब का धन्यवाद करता हूं। मित्रों, सभा में बैठे मेरी बहनें और मेरे भाई जो इस जिला से जुड़े हुए हैं, जो हमारे नारनौल से आए भाई सुरेश जी, बिशन सैनी जी और बहुत सारे भाई यहाँ पर आए हैं उनके साथ में, और इस जिला के और नारनौल के और आस पड़ोस से जो इन जिलों के लोग आए, मैं बहनों और भाइयों और मंच संचालकों की तरफ से सभी को प्रणाम करता हूं, सभी का धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं कि आप इत्मीनान से बात सुनेंगे। वामन मेश्राम जी जब बात कहेंगे उसको बहुत ध्यान से सुनना है। अब हम एक ही बात दोनों कहते हैं, वही बात मैं कहता हूं और वही बात वामन मेश्राम जी कहते हैं। मैं भी वही बात पहले कहूं और वामन मेश्राम जी भी वही बात कहें तो मजा ना आएगा, क्योंकि रिपीट करेंगे वो भी। और उन्होंने सभा में जो कहने के लिए दिल्ली से चल करके, महाराष्ट्र से चल के आपके बीच में आए, मैं चाहूंगा कि वही बोल लें। मैं कम से कम बस इतना आपसे बोल दूं, आप लोगों को अभी तक इस मनुवादी व्यवस्था में समझा रखा है। हमारे दलितों, पिछड़ों
SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को जो समझा रखा है कि तुम्हारा ये जीवन तो खराब हो लिया, कम से कम परलोक अगला जीवन तो ठीक कर लो, अगला जीवन तो स्वर्ग में जाने का रास्ता बना लो। जो भी कमावा दान पुण्य पूजा पाठ उपवास तीर्थ व्रत और कावड़ा ढोने में लगा दो, तुम स्वर्ग में चले जाओगे। क्योंकि आज तक स्वर्ग से आगे किसी ने बताया नहीं। मैं पहुंच गया और जाके कोई देख नहीं सका कि स्वर्ग में मेरा बाप, मेरी माँ, मेरे पूर्वज बैठे हैं या नहीं। जिन लोगों के पतरे लोग साधते हैं वो अपने बच्चों को विधवा होने से और उनकी मौत होने से वो खुद नहीं बचा सक रहे और पतरे तुम्हारे साध रहे हैं। वो पतरे नहीं साध रहे, तुम्हारा पिता जो वो करते हैं ना, इनके पितर कर दो। मैं आप सब भाइयों और बहनों से विनती करना चाहता हूं, हमारी बहनें बैठी हैं बीच में। एक दिन करवा चौथ का दिन था, मैं अपने घर चला गया, घर वाली से बोला कि आप कम से कम मेरे नाम का करवा मत रखना। बोला क्यों? मैंने कहा बता दिया तेरी शुगर बढ़ जाएगी। मैंने सीधा नहीं बोला, मैंने उसको ढंग से बोला। उस दिन बम्बे भुजबल साहब ने प्रोग्राम रखा था, मैं वहां गया, लेकिन हमारे लोगों के पैरों में जंजीरें डाल रखी हैं। वहां से जब मैं आया तो घर में हमारे 9 लेडीज हैं, 5 मेरे भतीजे हैं, एक बेटा है और 3 हम भाई हैं। 9 की 9 वो भी जिंदा है, 9 के 9 हम भी जिंदा हैं। उन्होंने करवा चौथ के दिन सभी औरतों ने हमारे नाम का व्रत रखा, पूरा दिन भूखी मरी। जब मैं घर गया, घर जाके मैंने देखा कि 9 लेडीज ने 9 खाने बना करके पूजा कर रखी। मैंने उनसे पूछा कि बेटे पूजा संपन्न होगी? बोले हाँ पापा पूजा होगी। मैंने कहा तुम्हारे पति कहाँ हैं? बोले वो तो अभी आए नहीं। मैंने कहा जब पति आए नहीं तो पूजा संपन्न कैसे होगी? बोले बस चांद को देख के व्रत खोल लिया। मैंने कहा चांद को पति मान लिया क्योंकि पति की शक्ल देख के व्रत खोलना है करवा चौथ का, यही होगा ना मेरी बहनों? अरे यही है ना। मैं कहा पति की शक्ल देख के व्रत खोलना था, चांद को मान लिया पति। बोले यही समझ लो। मैंने कहा जब बच्चे को गोद में उठा के गली में हमारी बहनें निकलती हैं और गली में चांद इत्तेफाक से शाम को, दोपहर को या रात को निकला हो तो कहेंगे अपने बच्चे को गोद में लेकर देख बेटे चंदा मामा, किसी भी धर्म जात की औरत हो, कहेगी या नहीं कहेगी? देखो बेटे चंदा मामा। मैं कहा उस दिन तो वो तुम्हारा भाई है, आज वो तुम्हारा पति है। बस इसी को अंधविश्वास कहते हैं। अंधविश्वास कहीं छतों पे नहीं लग रहा। मैंने कहा PhD करने से कहीं क्वालिफाइड हूं, मैं 3-4 तो MPhil और डॉक्टर का काम किया हुआ है। मैंने कहा तुम्हारे व्रत रखने से हमारी लंबी उम्र होगी। जिनकी पत्नियां मर गई, तलाक हो गया, रंडवा रह गया, छोड़ के चली गई, वो तो साल 2 साल में सारे के सारे निपट लेंगे, वो तो नहीं बच रहे क्योंकि उनकी लंबी उम्र फिर कौन करेगा? तो ऐसे इस प्रकार के 50 त्योहार आते हैं। मैं कहा अब अगले दिन आ जाएगी धनतेरस। मैं कहा आप अब उसमें लग जाइयो। मैं कहा अब तक मैं कहा तुमने पूजा आज करी, भूखी मर का कल को उसमें। तारे घर में बरकत, तुम्हारे घर में बरकत इसलिए नहीं है कि तुम्हारे पितर नाराज हैं। उनका क्या करना होगा? धनतेरस वाले दिन आपके बाप के ऊपर स्वर्ग में छतरी भी नहीं है, खाट भी टूट गई, बिस्तर भी फट गया, धोती भी फट गई, तांबे का लोटा था वो भी उठा ले गया, कोई चप्पलें भी टूट गई, पैसे भी खत्म हो रहे उसके पास। मिल के आया उसको पंडा पूजा। लेकिन जब वो कहेगा, एक लिस्ट देगा, हमारी बहन बेटियां जाएंगी दुकान पे, लाला जी पूछेगा हाँ बच्चा कैसे आए? लाला जी धनतेरस है। हरियाणवी बोल लिया धन तेरस है।
अब धन तेरा है, लाला कह रहा लाला कह रहा कैसे लाला ये धन मेरा है, तो बता क्या दूं? ये तो तिलगोटी चोटी पुट्टी सब दे दे, पूजा होनी, कुछ पैसे बचे हो पटाखे दे दे, खाने पीने का सामान दे दे। सामान लेके चले गए। अब आगे पुजारी जी बैठे, पूजा पाठ कराया, माल में माल छक गया, दक्षिणा ले गया, सामान उठा ले गया और पैसे खत्म। अगले दिन पटाखे बजे, पटाखे खत्म, दीपावली का दिवाला निकल गया। फिर आ गया शाम को दिवाली। हमारे लोग सब की सब औरतें और लेडीज घर पे लड़ियां लगा दो, लट्टा जगा दो, चिराग जगा दो, क्योंकि आपके घर में लक्ष्मी का वास होना है। लक्ष्मी आएगी और लक्ष्मी आती है उल्लू की सवारी, और उल्लू को रोशनी में दिखता कुछ नहीं। लट्टा तुमने घर पे बहुत जगा रखी है, वो पता नहीं कौन सी अंधेरी कोठड़ी में लेकर उसे बढ़ेगा, वो तुम्हारे घर में आ ही नहीं सकती। इस प्रकार के 50 त्योहार हमारे मत्थे मड़ रखे, जिनको पूजा पाठ कराता है पंडा और माल खाता है, और आप लोग दिन और रात कमर तोड़ मेहनत करते हैं। ये व्यवस्था बनाई थी आर्यन सभ्यता ने बाहर से आके, 4 वर्णीय व्यवस्था। 4 वर्णीय व्यवस्था के बनाने के बाद पंडित जी सबसे सुप्रीम, पढ़ा लिखा, पूजा पाठ तीर्थ व्रत सब वो करेगा, भाई रक्षा क्षत्रिय करेगा, व्यापार वैश्य करेगा, और कमर तोड़ मेहनत सेवा कौन करेगा? तो ये जो 6743 जातियों में बंटा हुआ समाज पंडित पुजारियों ने बना रखा है, ये सेवा करेगा। व्यवस्था बनाई थी कि पंडित जी कमा लेंगे पूजा पाठ के नाम से, और ठाकुर साहब कमाएंगे राज से, और वो कमाएगा बढ़िया दुकान से। आप इस व्यवस्था से बाहर निकल करके अंधविश्वास को छोड़िए। किसी भी जाति धर्म को आज इस देश के संविधान ने बराबर कर रखा है। संविधान में कोई नीचा नहीं है, संविधान में कोई ऊंचा भी नहीं है। आप इस व्यवस्था से बाहर निकल करके अंधविश्वास से 3% लोगों ने इस सिस्टम को ऐसे घुमा दिया, ना तो बड़ियों को पता, ना ठाकुरों को पता लगा कि कौन ऊंचे से ऊंचा स्वर्ण कौन है। मेरी आप सभी से भाइयों से और बहनों से विनती है कि अगर हम चाहते हैं, हम पूछना चाहिए, हमें अपने नेताओं से पूछना चाहिए कि वह हमारे हिस्से के जज कहाँ हैं, हमारे हिस्से के यूनिवर्सिटियों में वाइस चांसलर प्रोफेसर कहाँ है। 1 अप्रैल 2018 तक एक भी प्रोफेसर यूनिवर्सिटियों में नहीं लग सका, भी 12%। जो बाबा साहब ने संविधान में लिख रखा है हमें वो चाहिए। आरक्षण तुम रख लो, हमें तो हमारा हिस्सा दे दो। 1947 के आजादी के समय को मान लो, संविधान लागू 1950 में और 52 में पहला इलेक्शन होता है, उसको मान लो, और या आज को मान लो। हमें नहीं चाहिए। लेकिन आप मेरे भाइयों बताएं, मेरी बहनें बैठी हैं, भाई बैठे हैं, संघर्ष कौन करेगा? क्या वामन मेश्राम कल्ला करेगा? क्या राजकुमार करेगा? क्या हम सत्ता की भूख की लड़ाई लड़ रहे हैं? अगर राजकुमार सैनी को सत्ता की भूख होती, ना तो मंत्री पद बंसीलाल पे छोड़ने की लोड़ थी जब तुम्हारे साथ भेदभाव हो रहा था, ना ओम प्रकाश चौटाला के 3200 मास्टरों जेबीटी टीचरों की लड़ाई में पद छोड़ने की लोड़ थी जब तुम्हारे साथ भेदभाव हो रहा था, और ना साथियों सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जो बीजेपी नपुंसक बन करके धराशायी होकर के, उस दिन भी मैंने, लोग कहते हैं राजकुमार सैनी जाटों के खिलाफ है, उस दिन भी मैंने 100% आरक्षण की बात कही थी कि ये देश अब संविधान से चलेगा और विधान से चलेगा। ये देश सबकी हिस्सेदारी से चलेगा। मित्रों, एक नशा होता है पैसे का। पैसे का नशा
जिन जिन लोगों ने ज्यादा कबाड़ इकट्ठा किया सत्ता में रह के, पैरों में जंजीर डाल रखी उन नेताओं के, ईडी और सीबीआई दिखा करके, वामन मेश्राम भी और राजकुमार सैनी भी है। ये बेड़ी उन्हीं के पैरों में पड़ेगी जिन जिन लोगों ने ज्यादा कूड़ा इकट्ठा किया। हमने ना किसी से चीटिंग की और ना हमें साथियों जरूरत थी। हम आपके लिए लड़ाई सच्चे मन से लड़ रहे हैं। आपको भरोसा हो या ना हो, लेकिन हम आखिरी सांस तक इस लड़ाई को आपको सत्ता में बैठा करके दिखाएंगे। आपका भरोसा होना चाहिए। जिस दिन आपको भरोसा हो जाएगा, आप अब बताएं, बाबा साहब 33 करोड़ देवी देवताओं पर कल्ले भारी पड़ गए। हमारी बहनें पढ़ लिख करके एसपी बन सकती हैं, डीसी बन सकती हैं, जज बन सकती हैं, राष्ट्रपति बन सकती हैं, प्रधानमंत्री बन सकती हैं, लेकिन किसी मंदिर मस्जिद में महंत नहीं बन सकती। ये किसी गिरजाघर में पादरी नहीं बन सकती। ये लोग 50% की जनसंख्या है, लेकिन पूरी की पूरी कहीं मंदिरों के अंदर धक्के खा रही है। पूरी की पूरी महिला जाति जिसमें 5-4% छोड़ करके अपने बच्चों को कायर बनाने में लगती हैं। हाय दुर्गा डस लेगी, हाय लक्ष्मी खा जाएगी, हाय सरस्वती तेरे को नाश कर देगी, तेरी शिक्षा में फेल कर देगी। अगर सरस्वती पास करती है, शिक्षा देती है, ज्ञान देती है, तो फिर स्कूल में धक्के खाने की क्या लोड़ है। और लक्ष्मी अगर माल मंदिर से मिल जाता है लक्ष्मी के, तो फिर कहीं खेत पर किसी की दिहाड़ी जा करके हड्डियां तड़वाने की क्या लोड़ है। अगर शक्ति मिल जाती है ठाकुर साहब, तो फिर यह लड़ाई लेकर बंदूकें उठाएगा, वहां ताकत के ऊपर जाने की क्या जरूरत है। एक देवी छोड़ दो, सारे पाकिस्तान वालों को मार देगी। अरे मेरे भाइयों, अभी मैं कल एक जाट भाइयों की एक पोस्ट चढ़ रहा था, जिन लोगों ने मेरी वीडियो, मेरी बात चल रही है अंधविश्वास के चीरहरण की, और हमारी ही पार्टी की एक महिला उपाध्यक्ष से मैं बात कर रहा हूं, वो सिर्फ 3 मिनट की क्लिप है। मैं कह रहा हूं कि हमारी ही जातियों में से एमपी और एमएलए जो ये काली भेंटों का काम कर रही हैं, जो हमें बेच रहे हैं, हमें लुटवा रहे हैं, पहला आपको उनके बारे में समझना पड़ेगा। वो तुम्हारी बात नहीं कह सकते। अगला टिकट लाने की भूख में वो 5 साल तक अपनी रोटियां सेकते हैं और अगले टिकट तक मिलने तक चुप रहते हैं। वो तुम्हारे नहीं है। तुम्हें कभी भी इंसाफ लेना होगा तो भाई जब वामन मेश्राम जैसे, भीमराव प्रकाश, भीमराव जसवंतराव अम्बेडकर जैसे, और यहाँ राजेंद्र पाल गौतम जैसे, जो अपने पदों की, वामन मेश्राम जैसे, जो अपने पद और जान की परवाह न करके आपके लिए सर कटाने के लिए तैयार रहे, इंसाफ तब मिलेगा। मैं कुछ ज्यादा ना कहते हुए उन भाइयों से कहना चाहूंगा जो एक वीडियो चला रहे हैं, आप तक भी आएंगे, आप तक भी पहुंचाने का प्रयास करेंगे। उनके पास बहुत मीडिया बड़ा सेल है। वैसे तो किसी की प्राइवेट बात को रिकॉर्ड नहीं कर सकता। अगर व्यक्तिगत बात हो रही है उसे कोई रिकॉर्ड नहीं, आईटी सेक्टर में कानून है, अधिनियम है, लेकिन अगर रिकॉर्ड कर भी ली, पास रखे, लेकिन उसे वायरल नहीं कर सकता। लेकिन जिन लोगों ने यह हिकमत की वो भी हमारे हैं। अब क्या एक्शन लें हम उन पे, लेकिन मित्रों फिर भी आखिरी सांस तक आपके लिए ही मैं उसमें बोल रहा हूं कि जिन लोगों ने हमें छला है, उन लोगों को ये आज भी छल और कपट आप पे फूल बरसा के, आपको बोले बना के, आपके बच्चों को कावड़ों में प्रेरित करके, आज भी रात हमने देखा दुनिया भर के टेम्पू और ढोल नगाड़े बजाते हुए जा रहे हैं। अगर उनमें से पूछना, किसी रोक के पूछ लेना,
सारे दलित और पिछड़े के बच्चे होंगे, नाम मात्र के लोग होंगे, ऊपरली जातियों के सारे हमारे बच्चे बस 4 दिन पूरियां खाए होंगे, भांग नशेड़ी का काम कर लेंगे। जब तक समाज ऐसा रहेगा हम आपको इंसाफ नहीं दिला सकेंगे। आप लोगों ने अंधविश्वास से बाहर निकलना पड़ेगा। हमारी बहनों को, हमारे बच्चों को और हमारे पुरुषों को जन जन तक अंधविश्वास के बारे में जाके बताना पड़ेगा। जो महात्मा ज्योतिबा फूले ने, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने, काशी राम जी ने और भैया वामन मेश्राम और राजकुमार सैनी, दिन और रात हम किसी जाति के खिलाफ नहीं हैं। पहली बात, हम हैं खिलाफ तो सिर्फ अंधविश्वास के खिलाफ हैं। अंधविश्वास जब तक मेरा समाज में रहेगा हम आपको इंसाफ नहीं दिला सकेंगे। मैं किसी जाति के खिलाफ ना था, ना हूं, ना रहूंगा, लेकिन अंधविश्वास के खिलाफ बोलूंगा, रहूंगा, आपको जगाऊंगा और सत्ता तक लेकर के आपको जाऊंगा। ये मेरा संकल्प है। आप सभी से विनती है कि आप भले आज साथ दें, कल साथ दें। अभी भाई बलवान फौजी जी बोल रहे थे, ये हमारे अजीज भाई बैठे हैं सारे यहाँ पर, राजेंद्र तंवर जी बोल रहे थे, सभी ने एक ही बात कही। लेकिन अंधविश्वास से बाहर निकालने के लिए एक चाबी हमारे पास वामन मेश्राम की है। मैं आज का समय सारा का सारा भाई वामन मेश्राम जी को ही देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि कहने की कोई हिकमत ना करे, जो आप कहना चाहते हो वो कहें। ये ऑडियंस आपकी है, बच्चे बच्चे को जगाएगी। आप मुझे विश्वास दिलाएं, आप मुझे विश्वास दिलाएं। आपकी आस्था मंदिर में है तो फूल चढ़ाओ, पैसे मत चढ़ाइयो। अगर 1 साल आप ये काम कर दें, 1 साल आप मंदिरों में पैसा चढ़ाना बंद कर दें, तो 1 साल बाद ये मंदिरों में बैठे हुए भगवान और ये जो उनके पुजारी अगर आपके भांडे ना लग जाए मंजन, तो मेरा नाम बदल दो। मैं आप सब भाइयों से विनती करता हूँ, मैं आप सब भाइयों और बहनों से विनती करता हूँ कि हमें कर्म पे जाना है, कर्म पे जाना है। स्वर्ग नरक अगर कहीं है वो इस धरा पे है। स्वर्ग नरक कहीं आसमानों में या जमीन के नीचे नहीं है। किसी के घर में रोटियां अच्छी पकती हैं, बच्चे कहने में समाज में इज्जत है, बीमारी मुकदमे से दूर है घर, वो घर स्वर्ग है। और जिस घर में 1-1 इंच के लिए भाई भाई के खून का प्यासा हो रहा, और या कोई पैरालाइज हो के कीड़े पड़ गए, या डॉक्टर ने पुट्ठा टांग रखा हो, एक्सीडेंट हो गया, तो स्वर्ग और नरक इसी धरा पे इंसान को देखने को मिलता है। स्वर्ग तो तुमने बनाना है इस भारतवर्ष को, स्वर्ग तो तब बनेगा जब तुम जगेंगे। स्वर्ग आपके लोगों को सपने दिखा करके, जो मुट्ठी भर 3% है, जो पुजारी करा करा के आपकी पूजा पिंडदान तक कराते हैं, एक दिन मेरे को भी चला जाए कि तेरा पिंडदान नहीं कराएंगे। मैं आज इसी मंच से ऐलान करता हूं कि जिस दिन मेरे सांस निकल जाए, आप बुआ रहना कि मेरी बॉडी को उठा करके किसी दरिया में फेंक देना ताकि मच्छियों के काम आ जाए। हमें नहीं किसी से पिंडदान कराना। हम संसार में पैदा हुए तो आपके कल्याण के लिए, आपकी सेवा के लिए, आपके इंसाफ के लिए, आपके हिस्से के लिए हम काम करेंगे। आज साथ दें, कल साथ दें, ये हम आप पे छोड़ते हैं। आज संकल्प लेकर के जाएं कि हम वामन मेश्राम जी, हम जिसे यहाँ खड़ा कर दें, बता दो आप हाथ उठा करके क्या आप उसकी मदद कर सकते हैं। ईमानदारी से हाथ खड़ा करना। जिसका हाथ कच्चा पक्का हो, जो यूं का हो वो नीचे ही रख लियो, जिसका हाथ यूं का हो वो जरा खड़ा करके रखें। बस मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं, आपसे विनती करता हूं कि भाई अपना कॉल याद रखना। नमस्कार। धन्यवाद, धन्यवाद माननीय राजकुमार सैनी जी। साथियों, अभी आपके बीच में एक बॉक्स घूम रहा था 10 रुपए में आज़ादी।
इस बॉक्स में जो जन आंदोलन निर्माण निधि आप लोगों ने दिया है, उस जन आंदोलन निर्माण निधि के तहत 1745 रुपये समर्थ चहल और ललित चहल ने एकत्रित किए हैं और 10 रुपये में आज़ादी के तहत माननीय प्रोमिला चहल जी 22,000 रुपये के निधि माननीय वामन मेश्राम साहब को सौंपना चाहते हैं। मैं आमंत्रित करना चाहूँगा प्रोमिला चहल जी, समर्थ चहल जी और ललित चहल जी के जन आंदोलन निर्माण निधि माननीय वामन मेश्राम साहब को सौंपने का काम करेंगे। समर्थ चहल और ललित चहल 10 रुपये में आज़ादी के तहत 1,745 रुपये इकट्ठा किया है। साथियों, 2 मियाँ बीवी का परिवार बिना समय, श्रम, बुद्धि, हुनर और पैसे के नहीं चल सकता। हम जो आंदोलन चला रहे हैं माननीय वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में, वो भी समय, श्रम और बुद्धि, हुनर, पैसे के नहीं चल सकता। तो सभी साथियों से निवेदन है कि समाज के हक अधिकार की लड़ाई में वामसेप और भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम साहब को मजबूत करने का काम आप लोग करेंगे और आप लोगों को काफी समय इंतजार करते हुए हो चुका है। आप सुनना चाहते हैं माननीय वामन मेश्राम साहब को। मैं आमंत्रित करना चाहूँगा माननीय वामन मेश्राम साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष वामसेप और भारत मुक्ति मोर्चा माननीय वामन मेश्राम साहब। मेश्राम साहब आगे बढ़ो, मेश्राम साहब आगे बढ़ो। देश का नेता कैसा हो, मेश्राम साहब आगे बढ़ो। माननीय वामन मेश्राम साहब। साथियों, आज महेंद्रगढ़ में एससी और ओबीसी महापंचायत का हरियाणा के साथियों ने आयोजन किया है। तो सबसे पहले मैं हरियाणा के साथियों को इस काम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ और कुछ बातें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। साथियों, इस देश में हम लोग हजारों सालों से गुलाम बने हुए हैं। देश को आज़ादी मिलने के बाद भी और देश में संविधान लागू होने के बावजूद भी हम लोग इस देश में गुलाम बने हुए हैं, बनाए हुए हैं। तो इसकी बहुत बड़ी वजह हम लोगों को जानने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। इसकी वजह, गुलाम बनने की वजह, गुलाम बनाए जाने की वजह अंधविश्वास नहीं है। अंधविश्वास की वजह से हम गुलाम नहीं हैं। इस देश में जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, वो शेड्यूल कास्ट के लोगों को इस देश में 1703 जाति के टुकड़ों में ब्राह्मणों ने बांटा।
वो बटे हुए लोग नहीं हैं, बांटे हुए लोग हैं। एक अछूत लोगों की 1703 जाति के टुकड़ों में बांटे हुए होना, 1703 टुकड़े हैं। सारे देश भर में शेड्यूल कास्ट के, जिसको हम इस महापंचायत में इकट्ठा करना चाहते हैं, उसके सारे देश भर में 1703 टुकड़े हैं। हरियाणा में 50-60 से कम टुकड़े नहीं होंगे। शेड्यूल कास्ट की 50-60 से कम जातियां नहीं होगी। 37। तो इस तरह से सारे देश भर में अलग अलग राज्यों में शेड्यूल कास्ट के लोगों को टुकड़ों में बांटा गया है। ऐसे सारे देश भर में 36 स्टेट है। ये 36 स्टेट में 1703 जाति के टुकड़े हैं शेड्यूल कास्ट के। इस टुकड़ों में बांटने की वजह से हम गुलाम हैं। तमाम लोग अंधविश्वास के हमारे विरोधी होते हैं, मगर जाति के समर्थक होते हैं। अंधविश्वास के विरोधी होते हैं, मगर जाति के समर्थक होते हैं। तो अंधविश्वास के विरोध में होने मात्र से हमारी गुलामी खत्म होने वाली नहीं। तो इसलिए हमको ये जो ब्राह्मणों के द्वारा पहले हमें बांटने के लिए वर्ण व्यवस्था बनाई, 4 वर्णों में लोगों को बांटा गया और ब्राह्मणों ने सबसे ऊपर अपने आप को रखा। बनाने वाले वही थे। कैथल में यही बात मैं कह रहा था, ब्राह्मणों को अच्छी नहीं लगी, जो सच था। वो 2-3 हजार साल से हमारे विरोध में कह रहे थे, बोल रहे थे, हमको नीच बनाने का काम कर रहे थे, हमको टुकड़ों में बांटने का काम कर रहे थे। हमारे लोगों ने हजारों सालों से ये बात बर्दाश्त की। अभी हमारे लोग इस बात को जान रहे हैं, समझ रहे हैं और इसके बारे में बोल रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा संविधान के आर्टिकल 19 में बोलने की आजादी दी गई है, संगठन बनाने की आजादी दी गई है। मनुस्मृति में हमें बोलने की आजादी नहीं थी, संविधान में बोलने की आजादी है। मनुस्मृति में हमारे लोगों को जागृत करने की आजादी नहीं थी, संविधान में हमें जागृत करने की आजादी दी है। मनुस्मृति में संगठन बनाने की आजादी नहीं थी, संविधान ने हमें संगठन बनाने की आजादी दी है। आर्टिकल 19 में संविधान के संगठन बनाने की आजादी दी है। तो 1703 टुकड़ों में बांटे गए लोगों को जगाना होगा। पहला काम, 1703 जाति के टुकड़ों में जो शेड्यूल कास्ट के लोग, जो 1703 टुकड़े थे, 1703 टुकड़ों के 1703 नाम थे और है। उन सभी लोगों को सेकंड इंडिया एक्ट 1935 के तहत बाबा साहब आम्बेडकर ने एक नाम दिया,
शेड्यूल कास्ट। इनके 1703 टुकड़े थे, उनको बाबा साहब आम्बेडकर ने एक नाम दिया, शेड्यूल कास्ट। हमारे लोगों के पास जानकारी भी नहीं है, ज्ञान नहीं है, ऐसा नहीं कह रहा। ज्ञान बड़ी बात, जानकारी नहीं है, ज्ञान कहाँ से होगा? जानकारी ही नहीं है तो ज्ञान कहाँ से होगा? ज्ञान तो जानकारी से आगे है। तो सेकंड इंडिया एक्ट 1935 में बाबा साहब आम्बेडकर ने 1703 टुकड़ों के लोगों को इकट्ठा करने के लिए एक नाम दिया, शेड्यूल कास्ट। समझाने के बोल रहा हूं, आपको समझने के लिए समझा रहा हूं। अगर आपके पास जानकारी नहीं है तो लोकतंत्र में आप लड़ाई नहीं लड़ सकते। लोकतंत्र में चाकू, छुरी, बंदूक, गोली नहीं चलती है। लोकतंत्र में जानकारी हथियार है, जानकारी हथियार है। लोकतंत्र में चाकू, छुरी, बंदूक, गोली नहीं चलती है, जानकारी हथियार है। जानकारी होना चाहिए। तो इन लोगों को 1703 टुकड़ों में बांटे गए लोगों को जगाना होगा। तो जगाने के लिए जानकारी चाहिए, है? जगाने के लिए जानकारी चाहिए। जगे हुए लोगों को जोड़ना होगा, जोड़ने के लिए जानकारी चाहिए। जो जगाने के लिए जानकारी है वो जोड़ने के लिए उपयोगी नहीं है। जगाने के लिए अलग जानकारी चाहिए, जोड़ने के लिए अलग जानकारी चाहिए। और जोड़े हुए लोगों को संगठित शक्ति में रूपांतरित करना है, तो अलग जानकारी चाहिए। और संगठित शक्ति का उपयोग और प्रयोग परिवर्तन का लक्ष्य पूरा करने के लिए संगठित शक्ति का उपयोग और प्रयोग करना होगा। अलग जानकारी चाहिए। जगाने के लिए अलग चाहिए, जोड़ने के लिए अलग चाहिए, संगठित शक्ति निर्माण करने के लिए अलग जानकारी चाहिए, संगठित शक्ति का परिवर्तन के लिए उपयोग और प्रयोग करने के लिए अलग जानकारी चाहिए। जानकारी चाहिए। हथियार है जानकारी। क्यों? चाकू, छुरी, बंदूक, गोली लोकतंत्र में नहीं चलती है। पहले हमारे लोगों को जानकारी हासिल करना चाहिए। इसलिए बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं? ब्राह्मणों को बुरा लगता है। ब्राह्मणों का संगठन है आरएसएस। वो मुसलमानों के विरोध में लोगों को भड़काते हैं। फिर हमारे लोग मुसलमानों को धरते हैं, फिर बांधते हैं, फिर पीटते हैं और जान जाने तक मारते हैं। वो या तो एससी के होते हैं या तो बीसी के होते हैं। ब्राह्मणों के कहने पर मुसलमान को धरते हैं, मुसलमान को बांधते हैं, मुसलमान को पीटते हैं और जान जाने तक मारते हैं। बहुत लोगों को मारते हैं। मैं 18 साल 3-4 महीने की मेरी उम्र थी। अब इससे 66 साल मेरी उम्र है।
48 साल से कर रहा हूँ। वामसेव के संगठनकर्ता लोगों ने किसी ब्राह्मण को धरा, ब्राह्मण को बांधा, ब्राह्मण को पीटा और जान जाने तक मारा, ऐसी एक भी घटना नहीं, ऐसा एक भी एविडेंस नहीं है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? तब भी ब्राह्मणों को बुरा लगता है हमारा बोलना। हमारा बोलना, हम गोली नहीं चला रहे हैं, ब्राह्मण पर गोली नहीं चला रहे हैं, बोली चला, बोली, गोली नहीं। हम गोली नहीं चला रहे, बोली चला रहे हैं। फिर भी ब्राह्मण को बहुत बुरा लगता है। और कैथल में ब्राह्मण लोगों ने बुरा माना, हमारे नाम का मुर्दाबाद किया, कम मुर्दाबाद किया और थोड़ा ज़्यादा करना चाहिए था। ब्राह्मण मेरा मैदान में आके विरोध नहीं कर रहे हैं, बहुत दुखी हुई इस बात से मैं। ब्राह्मण मेरा सारे देश भर में मैदान में आके विरोध नहीं कर रहे हैं, इससे मैं बहुत दुखी हूं। क्यों? अगर सारे देश भर में, मैं हरियाणा के ब्राह्मणों का बहुत आभारी हूं, बहुत धन्यवादी हूं, जो मैदान में आकर मेरा विरोध करने के लिए मैदान में आए। हमने उनका वीडियो बनाया, सारे देश भर में लोगों को बताया कि देखो ब्राह्मण हमारा विरोध कर रहे हैं, मगर हरियाणा के बाहर के ब्राह्मण विरोध नहीं कर रहे। तो मैं हरियाणा के ब्राह्मणों को कहता हूं, सारे देश भर में फैल जाओ मेरा विरोध करने के लिए, सारे देश भर में फैल जाओ, मेरा विरोध करो। दूसरे ब्राह्मण विरोध नहीं कर रहे, दूसरे राज्यों के। आप अच्छे ब्राह्मण हो मेरा विरोध करने वाले, जाओ सारे देश भर में फैल कर मेरा विरोध करो। क्योंकि जब ब्राह्मण मैदान में उतर कर मेरा विरोध करता है तो शेड्यूल कास्ट के लोगों को, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को, बैकवर्ड क्लास के लोगों को मेरी बात सही लगती है। मैं समझा रहा हूँ 48 साल से समझा रहा हूँ, मेरे लोगों को कम समझ में आता है। जब ब्राह्मण विरोध करता है तो मेरे को बहुत टेलीफोन आया कि आप सही कर रहे हैं। अरे तुम अभी कर रहे हो, 48 साल से कर रहा। नहीं, वो ब्राह्मण लोगों ने जो विरोध किया तो हमें पता चला आप सही कर रहे हो। तो इसलिए मैं हरियाणा के ब्राह्मणों को कह रहा हूं, तुम बहुत अच्छे ब्राह्मण, मेरा विरोध कर रहे हो, अच्छे ब्राह्मण हो, सारे देश भर में फैल जाओ, मेरा विरोध करो, खुलकर विरोध करो सारे देश भर में। ब्राह्मण मेश्राम को हरियाणा में आने नहीं देंगे, ब्राह्मण कह रहे। हरियाणा नहीं, भारत ब्राह्मणों की भूमि नहीं है। आप हमारे दया पर भारत में रह रहे हैं, ध्यान रखो। हरियाणा में नहीं, अरे भारत में तुम रह रहे हो। हरियाणा छोटा प्रदेश है। मैं तो सारे डेली ही घूम रहा हूँ, तो मेरा कार्यक्रम एक दिन का थोड़ी है। 11 तारीख का कार्यक्रम कर लिया और आराम कर लिया। मैं तो सारे देश भर से घूम कर यहाँ आ रहा। हरियाणा के लोग मुझे 9 तारीख मांग रहे थे, मैंने कहा नहीं, मेरे पास समय नहीं है, 11 तारीख भी है। तो मैं आप लोगों को, जो लोग ऐसा कहते हैं कि यहां नहीं आने देंगे, वहां नहीं आने देंगे, मैं अपने कार्यक्रम रद्द करके वही जाता। जहां का ब्राह्मण बोलेगा यहां मत, मैं वही जाता। और ये टेस्ट करता हूं उसकी कितनी औकात है, उसकी औकात कितनी है। आप लोगों को मालूम नहीं है, मैं जानता हूं।
जब हरियाणा के ब्राह्मणों ने विरोध किया मैदान में आकर, तो हरियाणा के सूझबूझ रखने वाले ब्राह्मणों की मीटिंग हुई। आपको पता नहीं है? अरे ऐसा मत करो। क्यों? वामन मिश्रम को फायदा होता है, उसका संगठन बढ़ता है, उसकी ताकत बढ़ती है, और जितनी संगठित शक्ति बढ़ेगी वामन मेश्राम की, उतना खतरा हमारा बढ़ेगा। तुम समझ नहीं रहे हो। कैथल में गए, गलत किया, महेंद्रगढ़ में मत जाना। आए क्या? नहीं आए। आपको पता नहीं है। सूझबूझ रखने वाले ब्राह्मणों ने मीटिंग की और उनको समझाया। अरे तो हमें समझ में नहीं आ रहा था। विरोध मत करो। कम लोगों में वामन मेश्राम की बात जाएगी। विरोध करोगे, ज्यादा लोगों में पहुंचेगी। जल्दी हमारा राम नाम सत्य होगा। राम नाम सत्य समझ में ना? हमारे लोगों को जो भाषा समझ में आती है वो बोलता हूँ। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं अंधविश्वास के विरोध में बिल्कुल नहीं बोलता हूँ। मैं वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था के विरोध में बोलता हूँ। ये ब्राह्मणवाद का प्राण तत्व है। प्राण निकाल दो, अंधविश्वास ऐसे हवा में उड़ जाएगा, ऐसे हवा में उड़ जाएगा। जड़ को पकड़ो। अगर आप झाड़ की फांदियां तोड़ोगे तो झाड़ खत्म हो जाएगा। कैसे होगा? झाड़ में ताकत होती है, अगले बरसात में और 2-4 फरदोड़े फांदियां आती है, झाड़ साला वैसे खड़ा रहता है। एक ब्राह्मणवाद की जड़ है वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था। उसको अगर खत्म कर दोगे, ये पूरा झाड़ उखड़ के खत्म हो जाएगा। ये करना चाहिए। इसलिए मैं तमाम जगह, हर जगह एक बात कि 1703 टुकड़ों में ब्राह्मणों ने बांटा। इनको जगाओ, इनको जोड़ो, संगठित शक्ति निर्माण करो, फिर संगठित शक्ति का उपयोग करो। फिर पिछड़ा वर्ग ओबीसी की 3743 जाति के टुकड़े हैं ऑल इंडिया में। ये मेरे आंकड़े नहीं है, 1703 भारत सरकार के। 3743 टुकड़े मंडल कमीशन ने बताए, सरकार के आंकड़े। तो पिछड़े वर्ग को, ओबीसी को अछूतों से ज्यादा टुकड़ों में बांटा। 1703 टुकड़े अछूतों के और 3743 जाति के टुकड़े पिछड़े वर्ग के, ओबीसी के। ध्यान रखो, ये तीनों टुकड़ों को मिलाकर 1703 शेड्यूल कास्ट, 801 आदिवासी, पिछड़ा वर्ग 3743 मिलाकर आंकड़ा बनता है 6247। ब्राह्मणों ने जब आजादी का आंदोलन चलाया तो लोगों को कहते थे ब्राह्मण बुरे हैं। क्या कहते थे? ब्राह्मण। अंग्रेजों को कहते थे अंग्रेज बुरे हैं। तो लोग पूछते थे कैसे? कि इन्होंने हमारे लोगों को बांटा। ये कैसे बांटा? हिंदू मुसलमान में 2 टुकड़े किया। ब्राह्मणों ने हमारे लोगों को, तमाम भारत के लोगों को कहा अंग्रेज बुरे हैं। उन्होंने 2 टुकड़ों में बांटा। मैं बता रहा हूं, ब्राह्मणों ने 1703 टुकड़ों में शेड्यूल कास्ट को बांटा, 801 टुकड़ों में आदिवासियों को बांटा, 3743 जाति के टुकड़ों में पिछड़े वर्ग को बांटा। तीनों को मिलाकर 6247 जाति के टुकड़ों में बांटा। इसको 2 से भागाकार कर लो तो
तो 3123 गुना ब्राह्मण अंग्रेजों से खतरनाक लोग हैं। 3123 गुना ब्राह्मण अंग्रेजों से ज्यादा खतरनाक लोग हैं। ए मैं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, गोली नहीं चला रहा। तो हरियाणा के ब्राह्मण को बहुत बुरा लगा। रे ये तो जड़ खोदने में लगा हुआ है भाई। ये वामन में शाम गोली नहीं चला रहा है, बात तो सही है। चाकू छुरी बंदूक गोली नहीं चला रहा है, मगर ये जड़ खोद रहा है, जड़ खोद रहा है। ये ब्राह्मणवाद का जो पेड़ है ये उखड़ के गिर जाएगा और इससे 6247 जाति के टुकड़े इकट्ठा हो जाएंगे और इकट्ठा होने से ये झाड़ ये पेड़ गिरकर खत्म हो जाएगा। ये बात है, इसके लिए गाना ये करो, ये करना जरूरी, इसको जगाना जरूरी है, जगे हुए लोगों को जोड़ना जरूरी है, जोड़े हुए लोगों को संगठित शक्ति में रूपांतरित करना जरूरी है और संगठित शक्ति का जड़ को उखाड़ने के लिए उपयोग करना जरूरी है। ये करना जरूरी है, ये करो, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये करना जरूरी है। मैं 18 साल 3-4 महीने की मेरी उम्र थी, अभी 66 साल चल रहा है, कर रहा, यही कर रहा। ज्योतिराव फुले ने यही किया। वो कहते थे शूद्रो व्रति, शूद्रों को जगाओ, जोड़ो, कहते थे। फिर शाहू महाराज ने भी कहा, फिर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा, और ये करने के लिए बड़